गांव रामपुर में एक भयानक डर फैला हुआ था। रात होते ही लोगों के घरों से अजीब चीखें सुनाई देने लगतीं। कोई कहता कि डायन लौट आई है, पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। उस रात रवि और अजय देर तक गांव की चौपाल पर बैठे थे। अचानक पेड़ पर बैठी एक काली परछाई हिली। एक ठंडी हवा चली और कोई फुसफुसाया, मत जाओ, वो आ रही है। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन? अजय ने कांपते हुए कहा, डायन। रवि और अजय घर लौट रहे थे जब अचानक खेतों से आती एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। अंधेरे में एक लंबी छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? अजय ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक गहरी सांस की आवाज। फिर एक भयानक हंसी गूंज उठी। तुम बच नहीं सकते। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई जाता तो जिंदा वापस नहीं आता। रवि और अजय ने तय किया कि वे डायन की सच्चाई पता लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था, पर कोई देख रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। रवि ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। अजय ने दीवार पर लगे पुराने टूटे शीशे में देखा और तभी उसकी आंखें फैल गईं। शीशे में उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, बिना आंखों वाली। अजय चीखा, रवि भागो! पर तब तक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रवि ने पलटकर देखा, एक सड़ा गला हाथ उसकी शर्ट पकड़ चुका था। वह जोर से झटका देकर भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो कई आत्माएं हवेली के कोनों से निकल रही थीं। वे धीरे धीरे बोल रही थीं, हमें छोड़ दो, वह हमें मार देगी। अचानक एक जोर का झटका लगा और रवि जमीन पर गिर पड़ा। हवेली में डायन खड़ी थी। रवि और अजय को पता चला कि डायन का असली नाम सुमित्रा था। उसे इस गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि वे उसे जादूगरनी समझते थे, पर अब वह बदला लेने लौटी थी। तुम भी उन्हीं के वंशज हो? डायन की डरावनी आवाज गूंजी। फिर वह हवा में उठने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि और अजय चिल्लाते हुए बाहर भागे। गांव के मंदिर की घंटियां तेजी से बज उठीं। डायन उनके पीछे थी। अजय ने आखिरी हिम्मत जुटाकर गंगा जल का छींटा मारा। एक तेज चीख गूंजी, नहीं नहीं! आहा! डायन ने आखिरी बार देखा और हवेली के अंदर गायब हो गई। सुबह होने पर लोगों ने देखा हवेली खुद ब खुद जलकर राख बन चुकी थी, पर राख के बीचों बीच एक काला हाथ अब भी दिख रहा था। शायद वह वापस आ सकती थी। अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो जुड़े रहिए AUM स्टोरी के साथ। यहां हर कहानी आपको डर, रोमांच और रहस्य की गहरी दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।